हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। कल और आज युगानुयुग एक सा है, ना बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। कभी भी हर एक वचन और वाचा पूरा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। फिर से प्रिय लोगों, आपके बीच में मुझे भी प्रभु परमेश्वर ने ऑनलाइन के द्वारा मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे दया किया, अनुग्रह किया। आपके जीवन में भी स्वर्गीय पिता परमेश्वर जीवन दिया और हर एक कोविड-19 वायरस से आपको बचाया और भले चंगा रखा। इसलिए प्रभु परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं देता हूँ। और हमारे देश में जैसे कोविड-19 वायरस भी कम होते जा रहा है। पहले के समान नहीं, कुछ कम हो रहा है, कम हुआ है। वो धीरे धीरे प्रभु परमेश्वर ने सारे कोरोना वायरस और जो कुछ उसके साथ में कुछ नया वायरस बोलते, वो सब वायरस को सूर्य के पिता परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय लोगों, आज जो पिछले हफ्ता जैसे हमने ऑनलाइन यूट्यूब में हमने डाले, मैं सोचता हूँ आप देखे होंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रिय लोगों, कड़ी मेहनत करके इस समय में भी बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के समूह में प्रार्थना करना, निवेदन करना सबके लिए, और ऑनलाइन के लिए भी वचन तैयार करना, ये सब कुछ हम जैसे पहले हमने सेवा की वैसे ही आज तक हम सेवा करते रहते हैं। आपसे हमको मिलने के लिए नहीं आए तो हम आपके लिए लगातार रोज हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अप्रैल महीना से लेकर 1 तारीख से लेकर जो पूरा महीना मई महीना 10 तारीख तक हमने प्रार्थना किया 40 दिन, और 10 तारीख से लेकर अब ये महीना पूरा हम 21 दिन 21 डेज और फिर से हमने प्रार्थना चालू किया। प्रिय लोगों, हमारे पास वहाँ नहीं आए करके आप चिंता मत करो, कहाँ रहते वहाँ पर आप प्रार्थना करो। हम यहाँ से हम प्रार्थना लगातार हम करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको सारे परेशानियों को दूर करेगा, फिर से आपके जीवन में बड़े आनंद देगा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका सुसमाचार 12 अध्याय में और 54 और 56 करके 2-3 वचन हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय में 54 से लेकर 56 तक हम देखेंगे। हालेलुया। वहाँ पर देखो लिखा है, जब तुम बादल की पश्चिम से उड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इसी युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं जो सूरज को देखते हैं, सुबह देखते हैं थोड़ा सा बादल के बीच में है, थोड़ा अंधेरे के समान, बोलते हैं आज पानी आएगा, धूप नहीं चलेगा। वैसे कि ये सच बात करके यहाँ पर लिखा है। बारिश के दिन में भी आज बारिश होने का है, ऐसे बोलते हो जाती है। ये झूठ नहीं, ये सच करके वचन में लिखा है। परंतु यहाँ पर लिखा है, परंतु लूका रचित सुसमाचार 12:56 में लिखा है, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। हालेलुया। सीजन के बारे में हम सबको मालूम है। अभी कौन सा सीजन, अभी धूप अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी आ जाएगा बारिश का दिन, और बारिश के दिन के बाद में क्या होता है, अभी ठंडी सीजन चालू हो जाएगा, और ठंडी सीजन के बाद में फिर धूप चालू हो जाता है। यही ये पूरा हमको सब कुछ हम जानते हैं। हालेलुया। पर इस युग के विषय में क्यों
वेद करना नहीं जानते। हालेलुया। इसी दिन का क्या हो रहा है, आज का दिन क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, तो इसके बारे में हम जानना है करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज का दिन कौन सा दिन है? हालेलुया। हम देखें तो हर जगह में हमको मालूम है, कुछ कुछ जगह में जिंदगी में, मेरे जीवन में बचपन से लेकर आज तक ऐसे मैंने नहीं सुना, मैंने देखा। एक बार श्रीलंका, वहाँ पर एक लड़ाई हुआ, तमिल और जो श्रीलंका लोग को थी, दोनों को लड़ाई हुआ। तब मैंने समुद्र में मैंने काम किया, मछली पकड़ने का काम मैंने किया। तो तब कई लोग जो बोटिंग में जो वहाँ से श्रीलंका से तमिलनाडु के जो आने के टाइम में, तो बीच में नेवी लोग क्या किए, शूटिंग किए, उसी बोट को शूटिंग किए। तो शूटिंग करने के कारण क्या हुआ, जितने लोग बोटिंग में थे सभी लोग उसी समुद्र के पानी में डूब के मर गया। तब मेरे आंखों से तो मैंने देखा बहुत सारे लाश ऐसे धरती 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 ऐसे जाते समय, और बहुत सारे लाश ऐसे जो समुद्र के किनारे गांव साइड में ऐसे पड़ा था। मेरे आंखों से मैंने देखा, पर उतना नहीं है। पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखें तो कोरोना वायरस के कारण तो यूपी में गंगा नदी में, यमुना नदी में, और विशेष बिहार साइड में एक जो एक ग्रामीण एक गांव है उसी साइड में बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग मर गए। तो जो कुछ लोग को क्या क्या जला दिया, तो कुछ लोग को क्या क्या नदी पास में रहने के कारण उसमें रेती में क्या किया, सब लाश को दबा दिया, और कुछ लाश को क्या किया, तो पानी में फेंका दिया। हालेलुया। इतनी खतरनाक, इतनी बड़ा खतरनाक, और सारे दुनिया में, हमारे देश में सिर्फ नहीं, सारे दुनिया में इतनी बड़ा प्रॉब्लम मेरे जीवन में, जिंदगी में मैंने पहला बार ऐसे मैंने देखा, मैंने सुना। फिर ये लोगों, इसी दिन कैसा दिन चल रहा है, ये बातें यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में दूसरे अध्याय में तीसरा अध्याय में पहला पद में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में तीसरा अध्याय में पहला पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। हालेलुया। अंतिम समय में कठिन दिन आएगा करके लिखा है। हालेलुया। ये कोरोना वायरस सिर्फ नहीं, शायद होगा अकाल भी हो सकता है, और लड़ाई भी हो सकता है, और नाश भी हो सकता है। धरती में कुछ भी हो सकता है। कल का दिन क्या होगा हम नहीं जानते। ऐसे समय में हम क्या करना चाहिए, प्रभु के सम्मुख में हम पवित्रता बनकर हम प्रार्थना करना है। नित्य प्रार्थना में हम लगे रहना है। प्रभु यीशु भी ये बातें कहा, प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इस युग के दिन में कुछ ना कुछ और कुछ होगा, हो सकता है, पता नहीं सकता, क्योंकि कल क्या होगा हम नहीं जानते करके बाइबल में लिखा है। इसी समय हम प्रार्थना करके परमेश्वर के समूह में हम झांकते रहना है। हालेलुया। इसी समय में फ्लैट खरीदना, मकान बनाना, पैसा जमा करना, गहना खरीदना, ये काम नहीं, ये संसार के काम है। ये हम आत्मिक लोग, हम क्या करना चाहिए, आत्मा बचाने के लिए, आत्मा को छुड़ाने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार रहने के लिए हम हर दिन हर समय प्रार्थना में लगे रहना है और सावधान रहना करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए याकूब की पत्री में 5वां अध्याय में तीसरा पद में लिखा है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है करके लिखा है। हालेलुया। अंतिम के दिन में तुमने धन बटोरा करके लिखा है। हालेलुया। धन बटोरे का काम दिन ये नहीं है, ये युग का क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा, परंतु इस युग के विषय में
क्यों भेद करना नहीं चाहते? इस युग में क्या हो रहा है, कारण क्या है? ये अंतिम के दिन है। हालेलुया प्रिय लोगों, ऐसे कोरोना बीमारी आपने सुने क्या? सारे पृथ्वी में ये हुआ है, एक जगह में नहीं। ये लूका का सुसमाचार 21 में 35 में हम देखेंगे, अध्याय 21 में 35वां पद में हम देखें तो, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रखने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे आपने सुने क्या? ये बात प्रभु यीशु मसीह ने ये कोरोना वायरस आने के पहले इसी बाइबल में प्रभु परमेश्वर ने लिख के रखा है। ये महामारी है, एक देश में नहीं, कुछ कुछ बीमारी हुआ, सिंगापुर में हुआ, हांगकांग में हुआ, मलेशिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। कुछ कुछ बीमारी क्या हुआ, कुछ कुछ स्टेट के अंदर में, कुछ कुछ देश के अंदर में हुआ, लेकिन ये कोरोना सारे पृथ्वी में हुआ है। ये एक दो देश छोड़कर सारे पृथ्वी पर इस कोरोना वायरस से हुआ है। इसलिए यहाँ पर लिखा है लूका सुसमाचार 21 में 35 में लिखा है, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रखने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारे दुनिया पूरा ये बीमारी आए। और 21 और 36 में हम देखें तो उसमें लिखा है, यीशु ने कहा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाला घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी आगमन के समय में, अंतिम के समय में ये होगा करके जैसे यीशु प्रभु ने कहा, वैसा कि इसी कोरोना वायरस हुआ है सारी पृथ्वी में। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहे हुए और एक वचन पूरा हो रहा है और होते आ रहा है और पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि वो सच सच परमेश्वर की ओर से कहे हुए वचन, प्रभु यीशु मसीह के सारे वचन इसी धरती में पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? चाहते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाला घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बना करके यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब जीवित था, वो प्रार्थना किया और जो पवित्र किया और वो पवित्र बनकर और दूसरों को पवित्रता किया और कलीसिया को पवित्र किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार को प्रकट किया। ये तैयार करने के लिए 3 विशेष जो एक वरदान है, ये प्रार्थना करना है और पवित्र में रहना है और सामर्थ्य प्रकट करना है। हालेलुया। ये तीनों काम प्रभु यीशु मसीह जिंदा था तब ये पूरा किया है। हालेलुया। मार्कुस सुसमाचार पहला अध्याय में 35 में देखें तो उसमें लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। मत्ती सुसमाचार 14 में 23 में देखें तो प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गया और शाम को करके लिखा है। लूका समाचार 6वां अध्याय में 12 पद में लिखा है, पहाड़ पर सारे रात प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु मसीह के समान इस दुनिया में कोई भी प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। हमारा पूर्व लोगों ने प्रार्थना किया है, पर यीशु मसीह के समान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही रात दिन हर समय परमेश्वर के समूह में प्रार्थना निवेदन विनती किया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, चाहते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाला घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्रता बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो आगमन के दिन में क्या होगा माने क्या? दूसरा पत्रस में 3रा अध्याय में
10वां वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जो परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी खटखटाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएगा। हालेलुया। ये पृथ्वी भी जल जाएगा, जो कुछ इसी पृथ्वी में है वो भी जल जाएगा, और आकाश बड़ी खटखटाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 में 3 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, ये पूछते थे। हालेलुया। और मत्ती सुसमाचार और 24 में 36 में देखें तो उसमें लिखा है, 37 में देखें तो लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। और लोग खाते पीते थे, उन विवाह होते थे, जब जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। नूह के दिन जैसे हुआ वैसा ही होगा, लेकिन नूह के दिन होने के बाद में परमेश्वर ने एक वाचा बनाया, मैं जैसे जल प्रलय से अभी इस दुनिया को मैं नाश नहीं करूंगा करके एक वाचा परमेश्वर ने बांधा करके लिखा है। जो आकाश में देखते तो धनुष हम देखते हैं, धनुष कलर रंग धनुष, जो परमेश्वर के वाचा करके बाइबल में उत्पत्ति पुस्तक में ये बातें लिखा है। यहाँ पर लिखा है नूह के दिन वैसा कि मनुष्य के पुत्र आना भी होगा करके उसमें लिखा है। ठीक है, आगे नूह के दिन में ये दुनिया खत्म हुआ क्या, ये पृथ्वी खत्म हुआ क्या? क्या खत्म हुआ है? ये दुनिया खत्म हुआ क्या, ये पृथ्वी खत्म हुआ क्या? क्या खत्म हुआ है? दुनिया खत्म हुआ है। दुनिया मतलब धन दौलत आस्ती संपत्ति, झाड़ पेड़ पहाड़ जानवर पक्षी इंसान, ये पूरा दुनिया है, इसके नाम है। पृथ्वी ये जमीन है, ये कौन इसमें दोनों में क्या नाश हुआ है? सृष्टि पूरा, ये धरती में जितनी पृथ्वी में था सृष्टि वो पूरा नाश हुआ, लेकिन जमीन जैसा था इसी पृथ्वी वैसा ही था। तो जिस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ था, जानवर पक्षी इंसान जो कुछ था, सारे चीज क्या हुआ, नाश हो गया, नाश कर दिया। हालेलुया। पृथ्वी था। अभी क्या लिखा है, अभी यहाँ पर दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 12 में क्या लिखा है, परमेश्वर के उसी दिन की बाट किसी रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए और कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश का घन बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा। हालेलुया। अभी क्या होने वाला है? अभी पहले नूह के दिन में पृथ्वी था, ये पृथ्वी था, जमीन था। इसी जमीन के ऊपर में नूह का परिवार को छोड़कर बाकी सब पूरा परमेश्वर ने क्या किया, सत्यानाश किया। अभी क्या होने वाला है? यहाँ भी हमने प्रभु के दिन के बारे में हमने पढ़ाई किया, 3:10 में हमने क्या पढ़ाई किया, परंतु प्रभु का दिन चोरी के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश पर खटखटाहट के शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के और काम जल जाएगा। दूसरा पत्र से और जो 3 अध्याय में 12 पद में क्या लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की फाड़ किसी रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश को घन बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
जीवित प्राणी पूरा नूह के दिन में परमेश्वर ने नाश किया, लेकिन इसी धरती था, सारी दुनिया को, उसके ऊपर में रहने वाला सारे जीव जंतु को नाश किया। अभी आने वाला दिन क्या होने वाला है? हालेलुया। इसके इसी युग के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। आज का दिन कौन सा दिन चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहे हुए अनेक बात चल रहा है। लड़ाई है, देश के देश विरोध है, शायद होगा तीसरा विश्व युद्ध कभी भी चालू हो सकता है, ये बता नहीं सकता ये दुनिया में। और कुछ भी आकाश से गिर सकता है, और इसी पृथ्वी में, इसी धरती में कुछ भी हो सकता है। कल का दिन क्या होगा हम नहीं जानते। अभी आने वाला दिन कितना खतरनाक है। पानी में तो थोड़ा सा तैरती टकर के मरे होंगे, पर यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति पुस्तक में 7वां अध्याय में 11 पद में हम देखेंगे तो जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 97वें दिन आया, उस दिन बड़ी गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, आकाश के झरना खुल गया करके लिखा है। हालेलुया। नूह का जो पिक्चर है शो, तो आप देखेंगे तो उसमें दिखता है जैसे एक पाइप है, मोटर से अपन पानी मारते समय पाइप से पानी कैसे निकलता है, वैसा की स्पीड से, तो वैसा कि इसी जो सोते हैं जमीन के नीचे सोते हैं, अलग अलग जगह में सोते हैं, वहां पर चलता है रहता है, वो सोते क्या हुआ फूट के निकले, ऐसे लिखा है। कभी भी बोरिंग बनाते समय गैस से सफाई करने के लिए वो गैस ट्यूब का अंदर में डालते हैं, सारे कचरा पानी पूरा अच्छे साफ सफाई करके निकलने के लिए। आप देखते होंगे कितनी फुट ऊपर में पानी भरता है, कम से कम 20 फुट ऊपर में पानी ऊपर में फेंकता है। वैसा ही इसी धरती का जो नीचे सोते हैं, वो सोते फूट के निकले, ऐसे लिखा है। और नीचे के पानी ऊपर के पानी है, तो पानी में जल प्रलय में नूह के परिवार छोड़कर सभी लोग जीव जंतु प्राणी सब मर गया करके बाइबल में लिखा है। ये कहानी नहीं है, इसी धरती में सचमुच में हुआ इतिहास में ये। लेकिन आने वाला दिन क्या होने का करके लिखा है, परमेश्वर के उसी दिन के पाठ किसी रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश को घन बहुत ही तप्त होकर गल जाएगा। हालेलुया। और जैसे ऊपर ही पानी गिरा और नीचे की सोता भी फूट के निकला नूह के दिन में, वैसा ही नीचे के रहने वाला आग है, वो आग सोते के समान फूट के ऊपर निकलेगा और आकाश का जो वो भी जलकर ऐसे ऊपर से पूरा अग्नि गिरने वाला है। अब देखें तो इसी धरती क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये धरती, ये पिघलना सिर्फ नहीं, इसी धरती कहाँ भागेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, कौन बचाएगा, कौन सा जीव जंतु प्राणी बचने वाला है, कोई नहीं बचेगा करके लिखा है। कितनी बड़े युग के दिन, अंतिम के दिन चल रहा है। भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी चल रहा है, समुद्र में आंधी तूफान बाढ़ बढ़ते जा रहा है, हवा बढ़ते जा रहा है, हवा के द्वारा पानी के द्वारा नाश हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, उधर लड़ाई इधर लड़ाई करके हम सुन रहे हैं। देश देश के विरोध हो रहा है, जाति जाति के बीच में विरोध हो रहा है, धर्म के बीच में विरोध हो रहा है। हालेलुया। ये पूरा अंतिम के दिन ये अभी गए इस युग के, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने इस युग के बारे में उन्होंने कहा क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। लेकिन इस युग के बारे में क्या कहा, लूका सुसमाचार और 12:54 में लिखा है, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, पर इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। क्या हो रहा है, ये अंतिम के दिन है, यहूदी लोग वापस लौट रहे हैं। लिखा है होशिया के पुस्तक में, यहूदी लोग वापस लौटेगा करके लिखा है। अभी किधर किधर यहूदी लोग थे,
वे पूरा वापस लौट रहे। होशिया की पुस्तक में 3 अध्याय में 4-5 में अब देखेंगे तो उसमें लिखा यहूदी लोग वापस लौट रहे अपने जो इजराइल देश में। हालेलुया। ये पूरा हम देखेंगे तो अंतिम का दिन है। यीशु मसीह का आने का समय अति शीघ्र है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखेंगे थे तो इसी समय में हम क्या करना चाहिए? ये न्याय चुकाने का एक दिन अभी चल रहा है, अभी आने का है। हालेलुया। ये परमेश्वर सिंहासन में बैठकर न्याय करने का दिन अति निकट है। सभावंश में 11 में 9-10 में लिखा है, जवान अपने जवानों में आनंद कर और अपने जवानी दिनों में मगन रख, अपने मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये ज्ञान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। लड़कपन जवानी दोनों व्यर्थ। हालेलुया। प्रभु को ढूंढो, प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में कोई भी बोले क्या, कॉल करके 1-2 जन कॉल करके बताए प्रार्थना करो, मेरे घर में आकर थोड़ा सा प्रार्थना करके जाओ। क्योंकि हम विजिटिंग पूरा हमने बंद किया है, बोले कॉल के द्वारा हमने मोबाइल के द्वारा प्रार्थना चालू है, फिर ऑनलाइन प्रचार होता है, फिर किसी घर में जाना विजिटिंग करना आज नहीं है, हमने बंद करके रखे। कोई इमरजेंसी के लिए हमको बुलाए तो भी हम प्रार्थना करते हैं, जरूर आओ करके बुलाने के कारण कुछ जगह में जाके हमने प्रार्थना करके आए। कोई बोले क्या, पास्टर आप कैसे हैं, अब मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, हम आना नहीं हो रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर करके कभी भी आप लोग कॉल किया है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। दिन है, अंतिम के समय है, अंतिम के समय कुछ भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है फिलिपियों में 4:4 में, पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, दुनिया में नहीं। जवानों, प्रभु में हम हमेशा आनंदित में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस पुराण के द्वारा बहुत सारे लोग जो डर गए, हालेलुया, परंतु जो आत्मिक लोग नहीं डरे, स्पिरिचुअल लोगों ने नहीं डरे। हालेलुया, हालेलुया। नूह के दिन में हम देखें तो वहां पर लोग बड़े पाप ऐसे किया। वो पाप क्या है करके आपके मालूम है? मालूम क्या? हमने यहाँ पर हमने देखे नूह के दिन में वे लोग क्या क्या करके हमने देखे। वो खाते थे, पीते थे और विवाह करते थे। हालेलुया। ये दुनिया के बारे में खाना पीना, मुंह से काट कर नाक से निकालना है, ऐसे खाने के लिए कोई कमी नहीं है, ऐसे खाना है, एंजॉय करना है, शादी करना है, विवाह करना है, पीना है। ये काम भी लोग करते थे करके लिखा है। हालेलुया। यही बड़े पाप है, क्योंकि उन लोग जो आकर जो आंधी फाड़ आकर झड़प्रलय आकर सबको ले जाने तक कुछ भी मालूम नहीं करके उसमें लिखा है। लोग ऐसे थे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं, प्रार्थना में ध्यान नहीं, युग क्या कौन सा युग चल रहा है करके उसके बारे में ध्यान नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचे नहीं, कुछ भी नहीं। खा लो, पी लो, काम करो, सो जाओ, एंजॉय करो, विवाह करो, ये काम में थे। जैसे प्रभु परमेश्वर ने कहा वैसे ही नूह तो जहाज तैयार किया अपने परिवार के लिए, 8 लोग के लिए, परंतु ना सुने ना मानने वाला लोग जलप्रलय में सभी लोग डूब के मर गया। हालेलुया, हालेलुया। आज 1995 में स्विट्जरलैंड में एक साइंटिस्ट लोग पूरा मिलकर एक मीटिंग बनाया। वहाँ पर स्पेशल मीटिंग हुआ, साइंटिस्ट लोग 1995 में। वो मीटिंग क्या हुआ माने क्या, उसमें जो वे लोग वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं उस मीटिंग में, तो सूरज है, तो सूरज के जो ऊपर है
उसके ऊपर में क्या हुआ, उधर इधर ऐसे इकट्ठा हो गया। और इकट्ठा होने के कारण आप लोग कुछ लोग इसके बारे में जाने होंगे, कुछ लोग के बारे में मालूम नहीं इसके बारे में। पर उसके वो से स्विट्जरलैंड मीटिंग में, साइंटिस्टों की मीटिंग में क्या हुआ, सूरज के ऊपर में क्या हुआ भी घट्टा, और घट्टा में वो घट्टा से क्या होता है भी, जैसे हवा निकालता है, गैस निकालता है, गैस, वैसा ही वहां से गैस निकालता है, हवा निकालता है। वो हवा बहुत खतरनाक है। ऑटोमेटिक में क्या लिखा है, जैसे एक सोता जो फूट के निकले करके लिखा है, वैसा ही वो सूरज से वो घट्टा में फूट के निकाल रहा है, बहुत स्पीड से निकाल रहा है कभी कभी। हालेलुया। कैसे निकालता है वो, 11 साल के एक बार निकालता है, 12 साल के एक बार। वो आंधी तूफान के समान वो हवा उससे निकलता है। हालेलुया। ये देखकर सारे साइंटिस्ट लोग क्या हुआ, घबराहट हुआ। क्या होने का है, सूरज में निकला हुआ इसी हवा है, इसी केमिकल, वो उसके द्वारा क्या होगा। ऑलरेडी सदोम अमोरा में गिर गया, वहां पर सल्फर आज तक उसी जगह में कोई पक्षी नहीं, जानवर नहीं, कीटाणु नहीं, लाल चिट्टी भी नहीं, उसी जगह में कोई इंसान नहीं, क्योंकि ऊपर से गिरा हुआ सल्फेट है वो सदोम अमोरा के जो अंदर में अग्नि गिरा के भस्म कर दिया सदोम अमोरा पाप के कारण। उसी जगह में कोई भी इंसान वहां पर जीने के लिए लायक नहीं, आज तक सदोम अमोरा इसी पड़ा है। यहाँ पर सूरज से इतनी बड़ा आंधी तूफान के समान वहां पर वो हवा निकलेंगे तो धरती में रहने वाला क्या होगा। हालेलुया। और उन्होंने कहा, साइंटिस्ट लोग कहा, 1995 में मीटिंग हुआ था, 2012 में एक बार ऐसे होगा करके उन्होंने कहा, वैसा ही 2012 में एक बार ऐसे हुआ है। हालेलुया। उनको जो उनके क्या बोलते हैं, उनको लेजर के समान है वो, जो उनके रोशनी निकालता है। उनको जो आग से, जैसे आग के पास भी हम जाएं तो हमको दूर में जाते समय बड़े आग जलते रहता है, दूर में जाते समय हमारे ऊपर में क्या लगता है, क्योंकि उनका जो रोशनी है, उसके पावर शक्ति, तो वहां पर जलते समय कुछ दूर तक वो किसी को लगता है। कुछ झाड़ पेड़ भी वहां पर रहे तो सूख जाता है। फिर वैसा ही यहाँ पर 2012 में जो एक जो साइंटिस्ट लोग उसके बारे में देखा, 36,000 किलोमीटर, 36,000 दूर किलोमीटर में सैटेलाइट अभी घूमते रहता है। 36,000 किलोमीटर दूर में सैटेलाइट है। तो इसी सैटेलाइट के द्वारा सब कुछ काम हो रहा है। जो हमारा मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, सादा मोबाइल है, सैटेलाइट के द्वारा हो रहा है। जो विमान चलाते हैं सैटेलाइट के द्वारा चलाते हैं, जहाज चलाते हैं सैटेलाइट के द्वारा, इंटरनेट, वेब से जितनी इलेक्ट्रॉनिक आज ये सारी दुनिया पूरा जो चल रहा है, उसके कारण सैटेलाइट है। लेकिन साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, अगर ज्यादा धुआं सूरज से निकले तो वो सैटेलाइट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो सैटेलाइट जल जाएंगे तो हमारा काम होगा यहाँ पर इसी धरती में पूरा बंद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सोलर सुनामी उसके नाम, एटीएम में पैसा निकालते हैं, ऑनलाइन अभी बात हो रहा है, अभी मैसेज, ये पूरा सैटेलाइट है। तो साधारण जो अपन 110 डिग्री सेल्सियस, 120, 140 तक चल रहा है अभी तक, तो इसी धूप को हम संभालना नहीं हो रहा है। उसमें एसी में बैठ जाते हैं, कूलर में बैठ जाते हैं, पंखा के नीचे बैठ जाते हैं, धूप के देखकर कहीं रास्ता में जाते हैं, किसी झाड़ पेड़ के नीचे हम खड़े हो जाते हैं। पर आने वाला उस दिन सोलर सुनामी, ये सुनामी सूरज से अभी निकलने वाला है। ये सुनामी 10,000 डिग्री सेल्सियस है,
हालेलुया। एक बाड़ी है, एक लाश, उसको जलाने के लिए सिर्फ 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाड़ी को मशीन में रखते हैं, यहाँ पर दवाखाना में भी है, वो मशीन है, रखते हैं। और कुछ जगह में कॉटन मार्केट साइड में भी वो मशीन है, कुछ घाट के पास में मशीन रखा है, वहाँ पर बाड़ी रखते हैं और फटाफट उसका राख निकलता है। उनका डिग्री माने क्या, 250 डिग्री सेल्सियस के वो। अगर 305 डिग्री सेल्सियस गए और सोलर सुनामी के द्वारा, सूरज के द्वारा 10,000 डिग्री सेल्सियस गए, वो जगह जगह खड़े होते हैं, इंसान रहता है, तो उसी जगह में पाउडर बन जाएगा, राख बन जाएगा, और हवा में वो राख भी उड़ जाएगा। राख को भी देख नहीं सकता। ये सोलर सुनामी ये होने का है करके, ये होगा करके बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग घबराहट में बैठते हैं आज। हालेलुया। इनकी युग के बारे में, युग में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, पृथ्वी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा इस युग के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में 14 पद में हम देखें तो आकाश ऐसा सरक गया जैसे पुस्तक लपेटने से सरक जाता है, और एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन के समय ये होगा। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पुस्तक लपटने से सरक जाता है, और एक पहाड़ टाप अपने अपने स्थान से ढल गया, कोई देख नहीं सकता। ऐसे सोलर सुनामी आएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस आएंगे, तो कोई प्राणी, पक्षी, जानवर, कोई भी वस्तु चीज गई इसी दुनिया में, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पूरा जल जाएगा। कोई इलेक्ट्रिक 10,000 डिग्री सेल्सियस मारेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रिक चालू रहेगा, कौन सा इंसान रहेगा। 250 डिग्री में सेल्सियस में बाड़ी जला जाता है, 10,000 डिग्री सेल्सियस में कौन बचने वाला है। युग के बारे में जानो, परमेश्वर आगमन अति शीघ्र है, जल्दी है। पवित्र बनो, कलीसिया पवित्र करो, आत्मा शरीर जीवन को पवित्र करो, प्रार्थना में लगे रहो, और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। वो खरीदना, ये खरीदना, ये पूरा छोड़ दो। अंतिम के समय में धन का बटोरा नहीं करना, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। आत्मा को सुरक्षित रख, संभाल के रहे। हालेलुया। यह पल के आकाश ऐसा सरक गया जैसे पुस्तक लपेटने से सरक जाता है, और एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से ढल गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश और ये पृथ्वी ढल जाएगा, परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 7वां पद में लिखा है, बहुत सारे आकाश के बारे में उसमें लिखा है। और दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय में 2 पद में लिखा है, पौलुस कहता है मैं 3 अगस्त तक जाके वापस लौटा करके लिखा है, जितनी आकाश गए सब आकाश से ढल जाएगा और गिर जाएगा, और ये पृथ्वी हल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये धरती के बारे में हम देखेंगे तो जो 1 घंटे के लिए किसी धरती 2000 किलोमीटर स्पीड से घूमते हैं। ये पृथ्वी परमेश्वर ने इसी जो फाउंडेशन कैसे बनाया करके सोचो, 1 घंटे के लिए 2000 किलोमीटर से ज्यादा इसी पृथ्वी घूमता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 दिन के लिए 2000 किलोमीटर के ज्यादा, पर ये इसी पृथ्वी के ऊपर में हम रहते हैं,
इतने स्पीड से घूमने वाला इसी पृथ्वी, जो ऐसे इसी पृथ्वी के ऊपर में हम खड़े हैं, हम बैठते हैं, बड़े बड़े मकान हमने बनाए हैं। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से बनाया। नीचे एक मैग्नेट है और ऊपर का एक मैग्नेट है। हालेलुया। नीचे घूमता है, ये धरती घूमते रहता है, और नीचे भी मैग्नेट बनाया जो पृथ्वी को हिलने नहीं देता। और ऊपर का मैग्नेट है, हमको मालूम है, एक पत्थर ऊपर फेंके तो नीचे खींचता है, और नीचे की भी मैग्नेट है। इस धरती के ऊपर नीचे एक मैग्नेट बनाकर परमेश्वर ने टाइट से खींच के पकड़ के रखने के लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ा ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान देखो। हालेलुया। इसलिए अधरों इतनी दूर गए, आकाश इतनी ऊंचा है, उससे बड़ा ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। अगर थोड़ा सा ढीला हुआ, ढीला किया तो हम क्या होंगे, क्या करेंगे? एक जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, राटिनो बोलते, राटिनो की क्या बोलते हैं उसका, यहाँ पर कुछ ऊंची सर्कस में ये लोग रखे हैं, तो वो उसमें अपन बैठेंगे तो नीचे से ऊपर लेके जाता है, फिर हमको एक चक्कर के समान होता है। पर इस धरती 2000 किलोमीटर स्पीड से घूमेंगे तो हमको चक्कर नहीं आता। हालेलुया। नाक, मुख से, आंख से, कान से खून निकलेगा, और खून निकलेगा और कुछ मिनट में, सेकंड में इंसान मर भी जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ा ज्ञानी परमेश्वर है। वो कहते हैं इसी युग के बारे में अब जानो। हालेलुया। बारिश आता है, समय बदलते जाता है, ये सब कुछ इंसान को जानते हैं। आज का युग क्या है? अंतिम के दिन है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन है, समय है। इस समय में तू प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, और अपने आत्मा शरीर जीवन को पवित्र बनो, और परमेश्वर के समूह में पहुंचने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो इब्रानी पुस्तक में अध्याय 12 में 26 में हम देखें तो पृथ्वी आकाश को मैं हिला दूंगा, इसे लिखा है। हालेलुया। पहले एक बार प्रभु परमेश्वर ने उसको हिला दिया, जब मूसा के समय में वो पहाड़ में मूसा को बुलाया, और बुला के वहां पर जो उसी पहाड़ के बीच में, सीनाई पहाड़ में उतरा परमेश्वर ने, तो पूरा हिल गया करके लिखा है उसी जगह स्थान पूरा। वैसा ही और एक बार भी मैं इसी धरती को मैं हिलाऊंगा करके इब्रानियों में पुस्तक में अध्याय 12 में और 26 में लिखा है। हालेलुया। कितनी बड़ा सारे चीज इंसान सृष्टि के आकाश और पृथ्वी में सब कुछ देखने के बाद में भी परमेश्वर है ही नहीं करके बोलते। हालेलुया। सब नेचर से पूरा उत्पन्न हुआ है? कोई परमेश्वर नहीं, भगवान है ही नहीं करके बोलते। लेकिन बाइबल क्या करते हैं, वहां पर भजन संहिता 14 में पहला पद में क्या लिखा है, उसमें मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है नहीं। मूर्ख लोग वो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं करके, भजन संहिता 14 में पहला पद में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो सूरज में वो घटना हुआ, वो घटना से 16 सुनामी कभी भी होगा, कब होगा करके उन्होंने बोले 2030 के अंदर में ये होगा करके, 2030 के अंदर में ये 16 सुनामी होगा, तो इसी धरती में पूरा जल जाएगा करके साइंटिस्ट लोग इसके बारे में सोच सोच कर इसके क्या करेंगे करके सोच सोच कर घबराहट में है। हालेलुया। पर 2030 में होने वाला नहीं। हालेलुया। 2030 में 16 सुनामी नहीं होगा। कब होगा? उसके अंदर ही होगा। 2030 के अंदर में
सोलर सुनामी होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे जैसे कहा वैसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह कहे हुए हर एक वचन होगा। अंतिम के समय में चालू है। एक दो लोग अपने वापस अपने देश में लौट के आ रहे हैं। हालेलुया। आंधी है, तूफान है, बाढ़ है, ज्वाला है, देश के देश विरोध है, विश्व युद्ध होगा, शायद अकाल होगा, कुछ भी होगा। क्योंकि ये पृथ्वी में पहले बार ऐसे कोरोना सारे पृथ्वी पर हुआ। पहले से आज तक नहीं हुआ ऐसे ये पृथ्वी में, कुछ देश में हुआ। पूरा दुनिया, पूरा एक दो देश छोड़कर सारे पृथ्वी पूरा ये महामारी कोरोना वायरस हुआ। ये पहले बार है। यही निशान है, यीशु मसीह के आगमन का निशान यही है। हालेलुया। जब ये लोग क्या करेंगे ऐसे हम सोचेंगे तो लिखा है दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 9 पद में लिखा है, परमेश्वर सभी लोग मन फिराने के लिए परमेश्वर धीरज में रहता करके लिखा है। हालेलुया। अभी क्या कर रहे मालूम कि इसलिए बचने के लिए अभी इस सोलर सुनामी से बड़े बड़े धनी लोग गए, वो पंगत खोद रहे। पंगत बड़े बड़े लेक लद्दाख में जो जितनी जो हिम गए और पहाड़ गए, बर्फ के पहाड़, उसी बर्फ के पहाड़ के नीचे वो पंगत बना रहे। एक पंगत बनाने के लिए कितनी माने क्या 3 करोड़ रुपया है। अभी 4 लोग के लिए पंगत बनाना है, कृपा 12 करोड़ रुपया है। कौन बनाएगा? ये दरिद्र के काका के पास में पैसा किया, एक ही परिवार के लिए उसके पहाड़ के नीचे बनाने के लिए है क्या पैसा? लोग जिसके पास में पैसा है अभी चालू है, वहां पर खोद रहे रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखो प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में 15 में लिखा है, राजा लोग, बड़े लोग और जो पैसा वाला धनी लोग और सेनाधिपति और बलवान लोग, ये लोग पूरा उसी गुफा में छिपा हुआ करके लिखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में 15 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। हालेलुया। होशिया के पुस्तक में अध्याय 10 में 8वां पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और ढीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में 16 पद में लिखा है, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से छिपा लो। इतना खतरनाक दिन होने का है, जल्दी होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन अति शीघ्र है। ये जो कुछ इस पृथ्वी में हो रहा है निशान, ये पूरा अंतिम के समय में होने वाला है। ये निशान हमारा आंखों से हम देखते हैं, हमारा कान से सुनते हैं। प्रिय लोगों, तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है, लेकिन चोरी की नहीं होगा करके लिखा है। ये पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानता, केवल सुन परमेश्वर के आधीन में है। कब ये का नाश करने का है परमेश्वर जानता है, कब ये नाश होगा परमेश्वर केवल सिर्फ जानता है। प्रकाशित वाक्य में 8वां पद में 7वां वचन में लिखा है, पहले स्वर्गदूत दूर की फूकी और लघु से मिले हुए बोले, और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। पृथ्वी एक दिखाई जल गई और पेड़ों के एक दिखाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया। इसलिए अब आपको मालूम है, एक जगह में उसका नाम लद्दाख साइड में ऐसे मैं सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा एक स्टोर बनाकर ये दुनिया में कौन सा बीज है, झाड़ से घास से लेकर
फल फ्रूट से लेकर सब्जी से लेकर जितने सीड गए बीज, ये पूरा वहां पर उन्होंने उसी स्टोरेज में वहां पर जमा करके रखा है। क्यों? आने वाला दिन ये धरती गल जाएगा, बिगड़ जाने वाला है, और उसके बाद में भी 1007 साल दुनिया रहेगा करके लिखा है। जब उसी दिन में तो इंसान खाने के लिए पीने के लिए क्या करेगा करके आने वाला फ्यूचर प्लानर करके उसी जगह में सारे बीज पूरा वहां पर स्टोर करके वहां पर जमा करके रखा है। यहाँ पर लिखा है, देखो प्रकाशित वाक्य में 8वां पद में 7वें वचन में लिखा है, पहले स्वर्गदूत दूर की पूकी लघु से मिले हुए बोले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, पृथ्वी की एक दिखाई जल गई और पेड़ों की एक दिखाई जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हालेलुया। क्या ऐसे होगा करके भारत पहाड़ के बीच में गुफा बना के 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में 12 करोड़ में ऐसे गुफा बनाते हैं। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी गल जाएगा, पिघल जाएगा करके लिखा है। ये कौन बचने वाला है? हम भी बच जाएंगे। दरिद्र के बारे में वहां पर नहीं दिया है। दरिद्र लोग 15 पद में पूरा पैसा वाला धनी लोग वहां पर बना रहे, 4-5 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ में अपन गुफा बनाने के लिए हमारे पास में पैसा है नहीं, तो उन लोग पूरा यहाँ पर रहेंगे धरती में। तब दरिद्र लोग के बारे में वहां पर नहीं दिए, तो दरिद्र लोग कहाँ जाएंगे? दरिद्र लोग हम क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 7वां अध्याय में नबी पद में लिखा है, सारे सब जाति और सब भाषा बोलने वाला अपने हाथों में खजूर पकड़कर सफेद वस्त्र पहनकर और सिंहासन और मेमने के जो सिंहासन के सामने और खड़े होकर मैंने देखा करके उसमें लिखा है। हालेलुया। हम सभी लोग कहा जाने वाला है? परमेश्वर के सम्मुख में हम जाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, ये आकाश और पृथ्वी हल जाएगा और पिघल जाएगा, हल जाएगा। इसलिए इसी युग के बारे में हम क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे लूका सुसमाचार 12:56 में प्रभु यीशु ने कहा, एक कपटियो, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? हालेलुया। मन फिराने वाला मन फिराना है, पाप क्षमा मांगने वाला पाप क्षमा होना है, मांगना है परमेश्वर से, और पवित्रता बनना है, कलीसिया पवित्र बनाना है, विश्वासी लोग पवित्र बनाना है। हालेलुया। जो पाए हुए ये अभिषेक है, ये आशीष है, ये दूसरों को बताना है, सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु के आगमन के बारे में प्रभु परमेश्वर कहे हुए हर एक वचन के बारे में, युग के बारे में, अंतिम के बारे में दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों पुस्तक में 9वें अध्याय में 16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो, यदि सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। रोमी पुस्तक में अध्याय 10 में 14 में लिखा है, प्रचार के बिना कैसे सुने करके लिखा है। रोमी 10:17 में लिखा है, हालेलुया, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रिय लोगों, सुसमाचार सुनो, सुसमाचार बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया पवित्र है, आत्मा शरीर जीवन को पवित्र करना है, दूसरों को सुसमाचार हम बताना है। इस युग के बारे में अंतिम के दिन में हम सावधान में रहना है और प्रार्थना में हम लगे रहना है। तब जरूर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में बच के निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
पिता, आइए प्रार्थना करेंगे। सब आँख बंद करेंगे, अपने अपने जगह में जो रहते हैं उसी जगह में आँख बंद करके प्रार्थना सुनिए। ओ स्वर्ग के पिता परमेश्वर, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में राजा विशेष में प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना की वेदारी उंडेल दे राजा। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रार्थना की वेदारी उंडेल दे पिता। आने वाला पिता परमेश्वर खतरनाक से, दुर्घटना से, विपत्ति से अपने लोगों को बचाइए। प्रार्थना में रहने के लिए, सावधान में रहने के लिए, मन फिराने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए प्रभु जी हमारे साथ केवल सिर्फ आएगा। हमारे द्वारा छुड़ाने वाला आत्मा केवल सिर्फ हमारे पास में आएगा। हमारा आत्मा जाएगा परमेश्वर के पास में। जो हमारे द्वारा जो बचाए आत्मा, वो आत्मा हमारा साथ आएगा। ऐसे पिता परमेश्वर कलीसिया को तैयार कीजिए, विश्वासी परिवार को तैयार कीजिए। अंतिम के समय आने वाला दिन पिता परमेश्वर होने वाला खतरनाक से बच के निकलने के लिए पिता परमेश्वर सहायता मदद कीजिए। जीवन दे, आशीष दे, हर एक प्रभु जी खतरनाक से बचाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनकर कीजिए पिता। God bless you.